फितनल हिंदुस्तान की बलूचिस्तान का अमन सबोताज करने की कोशिश। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों के हमलों में 18 शहरी शहीद हो गए। शोहदा में खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग और मजदूर शामिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 3 खुदकुश बमबार समेत 92 दहशतगर्द मारे गए। 2 रोज में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 133 हो गई। मादरे वतन के दिफा करते हुए 15 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। कोयटा, मस्तूंग, नोशकी, दाबुद्दीन, खारान, पंजगोर, गवादर, पसनी में हमले हुए। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले से फितनल हिंदुस्तान की बर्बरियत एक बार फिर बेनकाब। जख्मी बलोच शहरियों ने दहशतगर्दों की दरिंदगी का आंखों देखा हाल बयान कर दिया। GD अस्पताल गवादर में जेरे इलाज जख्मी शहरियों ने बताया कि दहशतगर्दों ने निहत्थे और बेगुनाह बलोच अवाम को निशाना बनाया। जालिमों ने खवातीन और बच्चों को भी नहीं बख्शा। दहशतगर्दों का मकसद सिर्फ खौफ, खूनरेजी और बदअमनी फैलाना था। दहशतगर्दी के पीछे भारत है, हमलों में मुलव्वस किसी दहशतगर्द को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुल्क दुश्मन अनासिर को वाज़ेह पैगाम दे दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज पुख्ती ने कहा, ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो गया। आर्मी और FC समेत तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर जवाबी कार्रवाई की। मोहसिन नकवी की कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा आमद। सिक्योरिटी हुक्काम की फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हमलों के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ बरवक्त और मौसर कार्रवाई को सराहा। मोहसिन नकवी और सरफराज पुख्ती की पुलिस शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर आला बलूचिस्तान शोहदा के अहल खाना से मुलाकात करते हुए आबदीदा हो गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयों को सराहा। आसिफ अली ज़रदारी ने अज़्म का इयादा किया कि बलूचिस्तान के अमन, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी वहदत पर कोई समझौता नहीं होगा। शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर अर्ज़े वतन की हिफाजत में मसरूफ़ अमल हैं। पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। बरतानिया की भी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का शहीद अफराद के अहल खाना से दिली हमदर्दी का इजहार। सोशल मीडिया पैगाम में लिखा कि बरतानिया दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात किसी हकूक़ की जदोजहद का नाम नहीं, ये बैरूनी सरपरस्ती में चलने वाली दहशतगर्दी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि दहशतगर्द पाकिस्तान में तरक्की और अमन नहीं चाहते। ये ग्रोह मुनज़्ज़म मुजरिमाना नेटवर्क्स, मुनशियात पर चलने वाली मईशत और स्मगलिंग से माली मदद लेते हैं। दहशतगर्द सहूलतकारों और बैरूनी हैंडलर्स को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। बड़ा सियासी इत्तेहाद का जिरगा। वादी तीरह में बदअमनी पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। जिरगा अरकीन ने मुतासरीन में 4 अरब रुपए की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। जिरगा बाड़ा में 13 के नुमाइंदा कबायली माहिदीन और मिशरान के मुतालबे पर तलब किया गया। जिरगे का एजेंडा साबिक चेयरमैन बाड़ा सियासी इत्तेहाद हाजी शीरी आफरीदी ने पेश किया। जिरगा मेंबरान ने क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज अकीदत पेश किया। शुरा ने मुतालबा किया कि सूबाई हुकूमत अपनी आईनी जिम्मेदारी के तहत अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने फ़राइज़ निभाने के बजाय प्रोपोगेंडा किया। उन्होंने लोगों से किए गए वादे पूरे नहीं किए। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, KP हुकूमत का बयानिया झूठ साबित हुआ। जिरगे के बाद कोई गुंजाइश नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और तीरा के लोगों के दरमियान मुआहदा हुआ था। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोल के नर्ख 253 रुपए 17 पैसे फी लीटर पर बरकरार। हाई स्पीड डीजल 11 रुपए 30 पैसे महंगा। नई कीमत 268 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध छा गई। हद निगाह इंतहाई कम होने पर लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को बंद कर दिया गया। M3 फैजपुर से समंदरी तक मुअत्तल। दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर।
मोटरवे M4 पर खानेवाल के करीब बस और वैन में तसादुम, हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। लोधरा में जलालपुर पीरवाला रोड पर बारातियों की बस ट्रक से टकरा गई, 4 अफराद दम तोड़ गए, 30 जख्मी। PHQ अस्पताल लोधरा मुंतकिल कर दिया गया। शिफाफियत को यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारा आज़म। जुराइम के खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत फ्राहम करने के लिए फ्रांसिक लैब का जाल बिछाया गया। पंजाब एग्रीकल्चरल फूड एंड ड्रग अथॉरिटी खत्ते में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में पंजाब एग्रीकल्चरल फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, फूड सिक्योरिटी, ग़ज़ाइयत की फराहमी और मिलावट के खात्मे में अथॉरिटी कलीदी किरदार अदा करेगी। इफ्तिताही तकरीब में 20 ममालिक के सिफारतकारों की शिरकत। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला मरीम नवाज को फुल मार्क्स दिए, अलामती सैल्यूट भी पेश किया। पंजाब तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है। एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी महज इमारत नहीं बल्कि गेम चेंजर है। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, जराइम की बीखकुनी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। जदीद तरीन लैब बनाने का मकसद इंसाफ और मयार हर दहलीज तक पहुँचाना है। अवाम की खिदमत हमारा शार है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला मरीम नवाज ने ख़वातीन साइंसदानों के लिए हॉस्टल का संगे बुनियाद भी रखा। SP सिटी बिलाल और SHO भाटी ज़ैन अब्बास मुतवफ़िया खातून के शौहर पर तशद्दुद करते रहे। सानेहा भाटी गेट इंक्वायरी में दोनों कसूरवार करार। पुलिस अफसरान शौहर गुलाम मुर्तज़ा पर बीवी और बेटी को कत्ल करने का इल्ज़ाम कबूल करने के लिए दबाव डालते रहे। नाकर्दा जुर्म मनवाने के लिए तशद्दुद करने का भी एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक SP और SHO ने बयान में बताया कि SSP ऑपरेशंस और DIG ऑपरेशंस ने गुलाम मुर्तज़ा को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। SHO के कमरे में नस्ब कैमरे की वीडियो से भी तशद्दुद की शहादत हासिल कर ली गई। गुलाम मुर्तज़ा को 4.25 घंटे गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। दोनों पुलिस अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। उधर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी बाबर अली को भी ओहदे से हटा दिया गया। साहिल रसूल सिटी लाहौर तैनात। भाटी गेट वाक़े में नामजद मुल्जिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। प्रोजेक्ट मैनेजर असगर अली, सेफ्टी इंचार्ज मोहम्मद हुंजिला और साइट इंचार्ज अहमद नवाज को जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। कंपनी डायरेक्टर सलमान और उस्मान यासीन की भी पेशी। मुल्जिमान के वकील ने अदालत को बताया, मुतासरा फैमिली को 1 करोड़ रुपए की अदायगी कर दी गई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी सानिया की मुतज़ात मालूमात मीडिया तक पहुँचने की तहकीकात करेगी। भाटी चौक सानहे के मुकाम पर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड का इंकशाफ। जाबह खातून और बच्ची उसी पार्किंग स्टैंड में मौजूद रिक्शे में सवार हो रही थीं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने गैर कानूनी पार्किंग साइट की निशानदही की। MD पार्किंग कंपनी के मुताबिक तामीराती काम के लिए 16 जनवरी को गैर कानूनी पार्किंग साइट बंद की गई। मुलजिम मोहम्मद फैसल के खिलाफ 9 जनवरी को थाना भाटी गेट में मुकदमा दर्ज हुआ। गुल प्लाजा कराची से मुत्तसिल शॉपिंग मॉल्स 15 रोज बाद खुल गए। दुकानदारों को सफाई और बहाली के लिए रसाई दे दी गई। 30 से बाकायदा कारोबार की इजाज़त। प्लाजे के साथ वाक़े गुल तिजारा को भी खोल दिया गया। ताजरों ने इजहार यकजहती के लिए दुकानों के बाहर बैनर्स आवेजा कर दिए। सिक्योरिटी और हिफाजती इक़दामात मुकम्मल। गुल प्लाजे की इमारत सील। जाँबहक 79 में से 69 अफराद की शनाख्त हो चुकी। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी की हादसे में जाँबहा खातून कौसर परवीन के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत की। गुफ्तगू में कहा, पंजाब की तरह इंसाफ होता नजर आना चाहिए। बयानबाजी करने के बजाय हुक्मरान जिम्मेदार अफसरान को सजाएं दें। जनवरी में टैक्स महसूलात वसूली में 16% का इजाफा 1015 अरब रुपए रही। सेल्स टैक्स 360 अरब रुपए वसूल किया गया। FBR के मुताबिक गुज़श्ता माह की वसूली 6 माह की औसत नमू 10 से 11% से ज्यादा रही। 2025 में उसी अरसे के दौरान 873 अरब रुपए वसूल किए गए थे। रवां माली साल के पहले 7 माह में 7176 अरब रुपए महसूलात इकट्ठे हुए।
आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी तवील इलादत के बायस इंतकाल कर गए। कैंसर के मर्ज में मुब्तला 31 साल सुल्तान महमूद इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सुल्तान महमूद चौधरी 9 बार कानून साज असम्बली के रुकन रहे। नमाज जनाजा आज दोपहर 4 बजे मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम में अदा होगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का सदर सुल्तान महमूद की वफात पर शोक का ऐलान। अंदरूनी लाहौर में हर तरफ बसंत के रंग बिखर गए। मियां यूसुफ सलाहुद्दीन की हवेली में इवेंट की भरपूर तैयारियां। स्पीडो और ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों को सकाफती रंगों से सजा दिया गया। मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए 8 फरवरी तक तौसी। लाहौर में 2246 ट्रेडर्स को पतंग और डोर की खरीदो फरोख्त की इजाजत मिल गई। दूसरे शहरों और सूबों से SOPs के तहत पतंग और डोर खरीदने की इजाजत। 11 छतों को पतंगबाजी के लिए NOC जारी। 14 दरख्वास्तें मुस्तरद। 13 की जांच पड़ताल जारी। और इस्लामाबाद में रंगारंग फैमिली टूरिज्म फेस्टिवल सज गया। मुख्तलिफ स्पोर्ट्स और सकाफती इवेंट्स में शहरियों की भरपूर दिलचस्पी। मोटर ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग के शानदार मुजाहरे। नेजाबाजी के इवेंट में नेजाबाजों ने महारत दिखाकर खूब दाद समेटी। हॉट एयर बैलून और एडवेंचर स्पोर्ट्स शहरियों की तवज्जो का मरकज बने रहे।